नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का विजय फैक्टर क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा आज करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। 8 फरवरी शनिवार का दिन, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का दिन होता है। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़े हनुमान भक्त हैं। खैर, 8 फरवरी को जनता क्या आशीर्वाद देती है ये जानना दिलचस्प होगा, लेकिन आप लोग कहेंगे कि दिल्ली चुनाव पर चर्चा करने की क्या ज़रूरत है। आधा राज्य है, पूरा राज्य भी नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री की चपरासी को लगाने या एक अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी अधिकार नहीं है। फिर भी दिल्ली पर पूरे देश की नज़र क्यों है? इसकी 2-3 बड़ी वजह है। बीजेपी के एंगल से भी बड़ी वजह है, आम आदमी पार्टी की वजह एंगल से भी बड़ी वजह है, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की तरफ से भी हम देखा जाए चीज़ों का जायज़ा लें तो बड़ी वजह है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल तीसरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। वैसे तो चौथी बार उतर रहे हैं, लेकिन पहली बार को छोड़ दिया जाए तो 2 बार वो भारी 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 बहुमत से चुनाव जीत चुके हैं। तो तीसरी बार इस तरह से, या चौथी बार चौका मारना, या तीसरी बार क्रिकेट की भाषा में हैट्रिक हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर वो हैट्रिक हासिल करते हैं या चौका मारने में कामयाब हो जाते हैं, दिल्ली में फिर भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीत कर आती है, तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में नए सिरे से उथल-पुथल मच सकती है। अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को, जो उन्होंने पंख थोड़े अपने सिकुड़ लिए थे, उनको पसारने का मौका दे सकते हैं और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की दावेदारी का भी दावा ठोक सकते हैं। अभी ये दावा ममता बनर्जी ने ठोक रखा है, लेकिन वो फिलहाल अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ एक सियासी लड़ाई में उलझी हुई हैं और दिल्ली से कलकत्ता बहुत दूर है और दिल्ली में ही दिल्ली है। तो अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस को नए सिरे से चुनौती, राहुल गांधी को नए सिरे से चुनौती देते हुए नजर आएंगे? ये एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि इन चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया। पहली चीज़, चलिए आप समझौता नहीं करें, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बुरा भला कहा। ये कहा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है। ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर उनको चुनाव में हराने में लगे हुए हैं। ये तक आरोप लगाया गया कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं को पैसा दे रहे हैं। तो इस मायने से ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर बीजेपी के एंगल से देखा जाए तो मोदी के लिए दुखती नब्ज है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। पिछली 2 बार से वो चुनाव मैदान में उतरे, रैलियां की, अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहा, उनको बहुत कोसा, एक बार बदनसीब तक कह दिया, लेकिन नसीब तो खुला अरविंद केजरीवाल का ही। और दोनों बार बहुत तगड़ी मुंह की खानी पड़ी विश्वगुरु को। एक बार सिर्फ 3 सीटें 70 में से, दूसरी बार 70 में से सिर्फ 8 सीटें। इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। मोदी के लिए बहुत ज़रूरी है दिल्ली जीतना। वैसे भी देखा जाए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने हरियाणा ज़रूर जीता, लेकिन जहां सत्ता थी उसको दोबारा हासिल की। महाराष्ट्र ज़रूर जीता, लेकिन वहां भी सत्ता थी, उसको दोबारा हासिल किया। झारखंड में वो विपक्ष में थी, विपक्ष में ही रही, वहां वो सत्ता छीन नहीं पाई। दिल्ली में तो वो 1993 में आखिरी चुनाव जीती थी। 93 के बाद से उसने कोई चुनाव नहीं जीता। 98 में शीला दीक्षित पहली बार मुख्यमंत्री बनी, फिर 2003 में बनी, फिर 2008 में बनी, फिर 2013 के अंदर कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल आते हैं 28 सीटों के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। 2015 में वो विधानसभा डिसॉल्व करके फिर चुनाव लड़ते हैं और तब वो करीब 54% वोट पाते हैं। 2020 में भी उनका वोट का आंकड़ा 53-54% होता है। बीजेपी बेशक ही 32% से बढ़कर 38% तक पहुंचती है और कांग्रेस 9.65% से घटकर 4.26% पर आ जाती है, लेकिन बीजेपी को इसका सीटों के लिहाज से बहुत फायदा नहीं होता। 32-33% वोट था, 3 सीटें थी, 38% वोट हुआ, 8 सीटें हो गई। तो कुल मिलाकर बीजेपी अब नगर निगम पर भी काबिज नहीं है। नगर निगम का चुनाव भी वो हार चुकी है। 7 सांसद जरूर उनके हैं, लेकिन यह हमेशा एक, जैसे कहते हैं ना कि आंखों को खटकता है।
तो मोदी जी की आंखों को केजरीवाल बहुत खटकते हैं और केजरीवाल उनकी एक तरह से फोटोकॉपी हम कह सकते हैं वो है। चाहे वो बातें बनाने में हो, चाहे जुमलेबाजी में हो, चाहे अपनी बड़ी-बड़ी योजनाएँ करने के में हो, चाहे वो नौटंकी ड्रामा करने में हो। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का चुनाव क्या रुख लेता है। अभी तक 1 करोड़ 55 लाख वोटर हैं, 71 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं, 2 लाख से ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जो युवा वोटर है यानी 40 साल से कम उम्र का वोटर है, वो भी करीब 30-35 लाख के आसपास है। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिससे 30-35 लाख महिलाएं प्रभावित होंगी। अरविंद केजरीवाल 60 साल से ऊपर वालों के लिए एक तरह की आयुष्मान योजना लेकर आए हैं, जिससे 10-15 लाख लोग प्रभावित होंगे। तो यह आंकड़ा दोनों का कुल मिलाकर 50 लाख के आसपास पहुंचता है। लेकिन इसका कोई तोड़ अभी तक बीजेपी क्या निकालेगी? अभी तक तो मोदी जी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। 2 दिन लगातार वो दौरे पर निकले। चुनाव की घोषणा होने से पहले एक बार करीब 4,500 करोड़ की नई योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास रखा, अगले दिन 12,000 करोड़ का, कुल मिलाकर 16,000 करोड़। लेकिन इतने भर से क्या काम चल जाएगा? खास तौर से महिला सम्मान योजना का तोड़ क्या बीजेपी निकालती है? कांग्रेस ने तो प्यारी दीदी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिसमें वो 2,500 रुपये देंगे। तो रेवड़ियां बांटने के सिलसिले में मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच की जो रेस है उसको कौन जीतेगा या मतदाताओं की नज़र से कौन जीतेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मोटे तौर पर ये चुनाव अगर त्रिकोणात्मक नहीं हुआ, यानी कांग्रेस ने जोर नहीं मारा या जोर नहीं लगाया या उसका जोर नहीं चला, तो केजरीवाल के जीतने की संभावना प्रबल होती है। अगर ये त्रिकोणात्मक चुनाव हो जाता है, कांग्रेस बेहद मजबूती के साथ वापसी करती है, तो फिर नतीजा कुछ भी हो सकता है। त्रिशंकु विधानसभा के हालात भी पैदा हो सकते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं।